यशु, क्या किया आपने? ये क्या किया? ये सारा क्यों फैला दिया आपने? पहले ही काम कम है जो आप और बढ़ा रहे। बताओ क्या कर रहे हैं आप? ये इधर देखो, देखो इधर क्या कर रहे हैं आप? ये रबर बैंड के साथ दो, इधर दो रबर बैंड, दो इधर दो, मम्मा को दे दो, इधर दे दो। गंदी बात कर रहे हैं ना आप? नहीं, इधर देखो, नानी को क्यों देख रहे हो? दो इधर। हाँ, मम्मा को दे दो, लग जाएगा वो आपके, लग जाता है बेटा ये। मम्मा को दे दो। हाँ, मम्मा को दे दो, लो मम्मा को दो। ये देखो कितना अच्छा बच्चा है, ये हर चीज अपनी मम्मा को दे देता है। अब आप सब समझते हो ना, सब चीज दे देते हो मम्मा को। अच्छा ये दे दो, हाँ ये भी दे दो, मम्मा को दे दो बेटा। यश मम्मा को दे दो, हाँ ये भी दे दो। नहीं ये ले लिया आपने, वो दो ना, मम्मा को दो, मम्मा को दे दो। लो दोबारा से दो, दोबारा से दो। आहा कितना प्यारा बच्चा है यश। यशु अब सारा ना समेट दो, जैसे आपने फैलाया है ना उसी वाले बैग में डाल दो सारा। चलो जल्दी जल्दी लग जाओ, सारा समेट दो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी एक वीडियो का एंड करा है मैंने और दूसरा वीडियो स्टार्ट कर दिया है। तो अभी शाम का टाइम है और मैं कर रही हूँ रात के खाने की तैयारी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ जीरा राइस। तो जीरा राइस के लिए मैंने डाल दिया है कुकर में ऑयल और उसमें डाल दिया है जीरा। और अब मैं इसमें डाल दूँगी भीगे हुए चावल और पानी डाल दूँगी अंदाजे से। कुकर में मैं अंदाजे से ही पानी डालती हूँ, कोई इसमें मेज़रमेंट नहीं होता है। तो वैसे तो मैं ज़्यादातर चावल खुले बर्तन में ही बनाती हूँ, लेकिन जैसे जीरा राइस बनाने हैं, पुलाव बनाने हैं, तो वो जो होता है वो तो ज़्यादातर कुकर में ही बनता है। तो यहाँ पे मैंने कुकर कर दिया था दूसरी गैस में शिफ्ट और अब मैं कर दूँगी जल्दी से छोले को फ्राई करने की तैयारी। और जीरा राइस इसलिए बना रही थी क्योंकि दिन में छोले भटूरे बनाए थे तो उसके छोले रखे हुए थे। तो पहले मैंने सोचा था रोटी बना दूँगी, लेकिन फिर सब ने कहा कि छोले के साथ चावल बना दो क्योंकि दिन में भटूरे खा के थोड़ा हैवी हैवी सा हो जाता है। तो चावल हल्के फुल्के रहते हैं और फिर छोले भी हो जाते हैं चावल के साथ पूरे। तो इसलिए यहाँ पे मैं कर दूँगी छोलों को फ्राई और थोड़ा सा पतला कर दूँगी क्योंकि चावल के साथ थोड़े से रसे वाले ही सही लगते हैं। और वैसे दिन में मैंने गाढ़े गाढ़े बनाए थे भटूरे के हिसाब से। तो यहाँ पे मैंने जीरा डाल के उसमें थोड़ा सा नमक मिर्च और कुटा हुआ धनिया डाल दिया था और फिर डाल दिए थे ये छोले। और पानी थोड़ा सा ही डाला था, ज़्यादा पानी नहीं डाला था क्योंकि फिर गाढ़े छोले बनाए थे मैंने। अगर ज़्यादा पानी डाल देती तो फिर मसालों का बैलेंस ख़राब हो जाता। तो यहाँ पे मेरे छोलों में आ गया है खद्दा और थोड़ा पानी डाला था तो इसलिए मैंने खद्दा लगा लिया था। और ज़्यादा पतले नहीं करे हैं मैंने क्योंकि ज़्यादा पतले करती तो फिर टेस्ट में भी फ़र्क आ जाता और फिर बचे रहते, ज़्यादा बचाने नहीं थे क्योंकि वैसे ही दिन के थे ये। तो 2 टाइम तो चल जाता है खाना, जैसे दिन का रात को चल जाता है, सर्दियाँ हैं अब। तो यहाँ पे मैंने निकाल लिया है खाना और छोले बन गए हैं और चावल जीरा राइस तैयार है। और छोलों को और जीरा राइस को जो इसका जो कॉम्बिनेशन होता है बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत टेस्टी बनी थी दोनों चीज़ें। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज है मंडे और टाइम हो रहा है इस टाइम 11:30 बज रहे हैं, सुबह के 11:30 बज चुके हैं। और आज जो है बाहर बिल्कुल भी धूप नहीं आ रही है और इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है, इतनी ज़्यादा लग रही है, मतलब अब तक की जो है इससे मतलब जब से सर्दियाँ स्टार्ट हुई है तब से आज बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। बिल्कुल काम करने का मन नहीं कर रहा है, बिल्कुल मतलब हाथ पैर ऐसे हो रहे हैं, बिल्कुल ठंडे हो रहे हैं। और अभी मैंने अंदर से ये निकाला है, स्वेट शर्ट निकाली है, बहुत गर्म है, ये निकाली है। तो इसको पहन के थोड़ा सा मुझे ठीक लगा। और जो कपड़े जो निकले हुए थे उसको पहन के तो ठंडा ही ठंडा लगा जा रहा था, काम भी नहीं हो रहा था। और नाश्ते के टाइम पे भी कुछ नहीं बनाया हमने, ऐसा सिंपल जो नमकीन परांठे होते हैं वो और अचार के साथ खा लिए थे। कुछ लग ही नहीं रहा था, मतलब बनाने का मन ही नहीं कर रहा था, इतनी ज़्यादा ठंड हो रही थी। और अभी भी धूप नहीं आई है, लेकिन लग रहा है कि शायद थोड़ी देर बाद आ जाए। तो धूप आ जाएगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा, थोड़ा सा हाथ पैर खुल जाते हैं जब धूप आती है। तो इंतज़ार है आज धूप का कि धूप आ जाए। और अभी जो है नाश्ता तो जैसे तैसे निमट गया, नमकीन पराठे खा लिए, लेकिन दिन का खाना बनाना है और बर्तन भी होएंगे फिर। और पानी में तो हाथ डालने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, इतना ज़्यादा ठंडा पानी आ रहा है क्योंकि हमारे किचन में गीज़र भी नहीं है
और किचन में तो वैसे बहुत कम लोगों के गीज़र होता है और हमारे यहाँ इतना स्पेस भी नहीं है कि गीज़र लग जाए, तो इसलिए थोड़ा बहुत गर्म पानी कर लेते हैं वैसे गैस में करके और उससे ही थोड़ा हो जाता है। लेकिन इतना ज़्यादा गर्म पानी नहीं होता कि बर्तन मच भी जाए और धुल भी जाए, तो जितने हो सकता है बर्तन कम होते हैं। और कल तो मैंने शाम के टाइम पे, रात के टाइम पे खाने के लिए वो पड़े हुए थे हमारे पास ना, जैसे पत्तल होता है डिस्पोजेबल टाइप की, जैसे प्लेट्स होती है, तो रात के टाइम पे तो हम लोगों ने उसी में खा लिया, क्योंकि इतने ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं फिर धोने में बहुत आफत आती है। क्योंकि ठंडा इतना हो रहा है, गर्मियों में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जितने मर्जी बर्तन हो जाए, लेकिन अब सर्दियों में होती है प्रॉब्लम। और मेरे को हाथों में प्रॉब्लम है, इस वजह से मेरे को ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि मेरे हाथ रेड रेड हो जाते हैं और खुजली होती है। सर्दियों में ठंडे पानी में हाथ डाल के ही होता है, बाकी वैसे मुझे इतनी दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब ठंड होती है, ठंड में जब जैसे अब ठंड शुरू हो गई है, इस ठंड में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अभी तक तो चला आ रहा था, मैं कर रही थी आराम से, लेकिन अब मुझे लग रहा है जैसे खुजली खुजली सी होनी शुरू हो जाती है और रेड रेड हो जाता है, तो वो फिर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, फिर बहुत दिक्कत हो जाती है, फिर तो बिल्कुल भी काम नहीं होता है। तो इसलिए अब थोड़ा सा अवॉइड कर रही हूँ पानी में हाथ डालना, बर्तन जितने हो सके उतने कम से कम ही हो। तो नाश्ते का काम हो गया था, निमट गया था, सिंपल पराठे बना लिए थे, अचार से खा लिए थे। और अभी धूप का इंतज़ार हो रहा है, कपड़े भी मैंने जो है धोने के लिए डाले हुए हैं, और धूप नहीं आ रही है तो कपड़े नहीं सूखेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। और कल के भी कपड़े ना बहुत अच्छी तरह नहीं सूखे, मतलब उसमें नमी नमी सी थी, तो इसलिए अब छत पे डाल के आने की कोशिश करूँगी कि छत पे डाल दूँगी, क्योंकि अगर धूप नहीं आएगी थोड़ी हवा वगैरह से सूख जाता है, तो इसलिए। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में। और आज तो बिल्कुल काम करने का मन नहीं कर रहा है, आलस आता है, सर्दियों में बहुत मन करता है बस रजाई में बैठ जाओ, पर यह काम तो करना पड़ेगा, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अपना काम अपने आप ही करना पड़ता है, अपने हस्बैंड का, अपने फैमिली का, अपने बच्चों का तो खुद ही करना पड़ता है। और यश तो सुबह से इतनी ठंड हो रही है और उसको बाहर भागने की लग रही है, और मेरे को उसकी इतनी चिंता हो रही है। और थोड़ा सा उसको आज मेरे को, जैसे मैंने उसको छू के देखा तो वो थोड़ा उसको टेम्परेचर सा, मुझे ऐसा लग रहा था, हाथ और माथा गरम गरम सा लग रहा था। तो और मैं उसको टोपा पहनाने की कोशिश कर रही हूँ, कैप वगैरह, लेकिन कुछ नहीं पहन रहा है। जैसे उसको कैप पहना रही हूँ उतार रहा है वो। और मेरा भी आज गला भी मुझे ख़राब लग रहा है। कल वैसे मैंने अचार खाया था, या तो उसके वजह से ना हुआ हो या सर्दी लग के ना हुआ हो, एक तो खराश हो रही है और गले में थोड़ा सा दर्द सा भी हो रहा है। तो अभी जाके पीती हूँ पहले गर्म पानी। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में और दिखाती हूँ आज क्या क्या करती हूँ। बहुत ठंड हो रही है और आप लोगों को दिखाती हूँ बाहर धूप आ रही है कि नहीं आ रही है। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में। और अब मैं आ गई हूँ मम्मी वाले रूम में, तो बेड के अंदर से निकाल रही हूँ मैं रजाई। और मेरे साथ ये है कि मैं इतने दिन से आलस कर रही थी, अपने काम के लिए तो बहुत आलस करती हूँ मैं, औरों के काम के लिए नहीं करती हूँ। और अब मैं निकाल रही हूँ रजाई, जब मेरे को लग रहा है कि मुझे जुकाम और गला ख़राब हो रहा है, तब जाके मेरे को लगा कि अब निकाल लेती हूँ रजाई। और जो ब्लैंकेट में ओढ़ती थी उसको मैंने अंदर रख दिया है, और ये जो मेरी रजाई है इसको मैंने निकाल ली है बाहर। और अब मैं इसमें चढ़ा दूँगी कवर, और पहले मैंने कवर को धूप में रख दिया था, और अभी दोबारा से जब रजाई को मैं कवर चढ़ा दूँगी तो थोड़ा सा जितनी भी धूप आ रही है उसी में डाल दूँगी, जिससे कि थोड़ी सी स्मेल सी रहती है। वैसे तो मैंने इसको पैक करके रखा हुआ था लपेट के अच्छी तरह, लेकिन यह है कि जब बन रहती है चीज़ तो उसमें थोड़ा सा डाउट हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा इसको धूप में डाल दूँगी। हल्की फुल्की धूप अभी तक तो आ ही रही है, तो तुरंत इसमें कवर चढ़ा के और इसको धूप में डाल दूँगी थोड़ी देर के लिए। कवर तो गर्म हो गया था, पर यह था कि रजाई डाल के एक बार फिर से डाल दूँगी। तो ये जो मेरी रजाई है पतली है, बिल्कुल फाइबर वाली है, जैसे पतले फाइबर की है, तो दिखने में तो ये बिल्कुल हल्की फुल्की लगती है, और लगती भी नहीं है कि गर्म होगी। लेकिन जब इसमें ये मैं कवर चढ़ा देती हूँ, और कवर जो है ये गर्म है, जैसे कंबल होते हैं बिछाने वाले जैसे कंबल होते हैं, तो उसी मटेरियल का है, और कवर चढ़ा के बहुत गर्म हो जाती है ये रजाई। बिल्कुल इस रजाई को ओढ़ने के बाद तो बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं होती है, चाहे जितनी भयंकर ठंड हो, दिसंबर जनवरी की इतनी भयंकर ठंड होती है, पर इसमें बिल्कुल ठंड नहीं लगती है। और ब्लैंकेट जितने भी होते हैं, चाहे जितने भी अच्छी क्वालिटी का ले लो, जितना भी महंगा ले लो, लेकिन रजाई की तरह नहीं होता है वो। और देहरादून में तो वैसे भी बहुत अच्छी ठंड पड़ती है, तो यहाँ पे ब्लैंकेट इतने कारगर नहीं होते, इतने काम नहीं करते हैं। दिसंबर जनवरी में तो रजाई की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। और थोड़ी सी धूप आ गई थी, और अब मैं आ गई थी, और मैं ये कर रही थी तुलसा का जो स्टैंड है, तुलसी माता का स्टैंड है, उसको कर रही थी मैं साफ़। और बहुत टाइम से इसको साफ़ नहीं करा था, तो मेरे को लग रहा था ये कि इसको सफाई की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे तेल का काम होता है, दिया रखते हैं तो तेल से चिकनाहट हो जाती है, और फिर यश इसमें हाथ लगाता है तो फिर बच्चे का हाथ गंदे ना हो जाए। और वैसे भी तुलसी माता का पौधा है तो साफ़ सफाई की ज़रूरत होती है, तो कई दिन से साफ़ नहीं करा था, तो मैंने सोचा चला आज इसको सफाई कर देती हूँ इसकी।
तो मैंने लोहे का जूना ले लिया था और उसमें लगा दिया था थोड़ा सा विम लिक्विड, और उसके बाद मैंने एक कपड़ा ले लिया था, उससे साफ़ कर रही थी मैं इसको। और ये जो लोहे का जूना है बहुत अच्छा रहता है, और ये इसके लिए अलग बना के रखा हुआ है। तुलसा का स्टैंड साफ़ करने के लिए अलग बना रखा है, क्योंकि इससे और काम नहीं करते हैं हम। तो यहाँ पे हो गया था मेरा स्टैंड, एकदम से साफ़ हो गया था। और मैं आई थी छत पे और मैं आप लोगों को दिखा रही थी मौसम। और इस टाइम बज रहा था 1, और सिर्फ थोड़ी देर के लिए धूप आई थी, इतनी देर के लिए कि थोड़ी सी मेरी बस रजाई में धूप लग गई, और उसके बाद फिर ऐसे ही मौसम हो गया था। और मौसम देखकर ऐसा लग रहा था कि आज तो बिल्कुल धूप का कोई है ही नहीं चांस आने का। और मौसम कुछ ऐसा भी लग रहा था कि कहीं बारिश ना आ जाए। और अब ऐसे ही मौसम रहने वाला है सर्दियों में। देहरादून का तो यही रहता है, ऐसे ही मौसम रहता है। बरसात नहीं हो जाती है, कभी नहीं होती है, लेकिन मौसम ऐसे ही रहता है, धूप बहुत कम आती है। और उसके बाद मैं आ गई थी नीचे और मैं कर रही थी दिन के खाने की तैयारी। ठंड बहुत लग रही थी, मन भी नहीं कर रहा था काम करने का, लेकिन ये करना पड़ता है काम, चाहे ठंड हो गर्मी हो, हम लेडीज़ का ये रहता है, हमें करना ही करना है। तो मैं छिल रही थी यहाँ पे मटर, और मैं बना रही थी आलू मटर पनीर की सब्ज़ी। और पहले मैंने सोचा था कि आज कढ़ी बनाऊँगी, कढ़ी खाने का मन कर रहा था, बहुत टाइम से खाई भी नहीं थी। लेकिन फिर मौसम जब मैंने देखा तो मैंने बोला चलो छोड़ो कढ़ी का, फिर देख लेंगे, कल या परसों में देख लूँगी। और सामान भी मंगवा के रख रखा था कढ़ी का, लेकिन फिर नहीं बनाई मौसम देख के। तो मटर मैंने छील ली थी और अब मैं छील लूँगी आलू। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है मौसम के हिसाब से करनी पड़ती है, खाने का ही रहता है, क्योंकि फिर कढ़ी में बनाती और कढ़ी के साथ फिर एक तो बर्तन बहुत हो जाते हैं, और फिर कढ़ी का ये रहता है दही की बनती है, तो थोड़ा सा डर लगता है कि कहीं और ज़्यादा जो है सर्दी जुकाम मेरे को हो ही रहा था। वैसे तो ये भी कहते हैं कि कढ़ी खाने से जुकाम ठीक हो जाता है, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जितना भी जुकाम होता है सारा निकल जाता है गरम गरम कढ़ी खाने से। लेकिन ये था कि हिम्मत ही नहीं हो रही थी शरीर में, क्योंकि कढ़ी में तो खड़े रहना पड़ता है और पकने में उसको चलाते रहना पड़ता है। तो फिर मैंने बोला आज कुछ ईजी सी चीज़ बना लेती हूँ। कभी कभी होता है ऐसा, मन नहीं करता है, क्योंकि बॉडी अलाउड नहीं करती, जब तो ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी छौंकने की कर रही थी तैयारी। तो मैंने डाल दिया है कुकर में तेल, उसमें डाल दिया है जीरा और हींग, और अब मैंने उसमें डाल दी है ये लहसुन प्याज अदरक जो मैंने चॉपर में चॉप करी थी, वो मैं उसमें डाल दूँगी और इसको अच्छी तरीके से मैं भून लूँगी। और आलू मटर टमाटर हो गया, आलू मटर पनीर हो गए, तो दोनों बहुत अच्छे लगते हैं। और रोटी बनाऊंगी इसके साथ, चावल नहीं बनाऊंगी, क्योंकि गला भी ख़राब हो रहा है। और अभी अभी जब कुछ गला ख़राब हो, जुकाम हो, तो जब एकदम से स्टार्ट होता है तो तब थोड़ा सा परहेज मैं कर लेती हूँ। बाकी जब लंबा चलता है, ऐसे 3-4 दिन हो गए, तब तो नहीं होता परहेज। लेकिन जैसे अभी स्टार्ट हुआ है, तो अगर अभी मैंने थोड़ा सा भी कुछ भी ऐसी चीज़ खाई तो फिर मेरे को एकदम से और ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए मैं रोटी खाऊँगी इसके साथ। वैसे मैंने पूछा था और सब ने मना कर दिया कि रोटी बना लो, क्योंकि मौसम ऐसा है तो ठंड करते हैं चावल। तो यहाँ पे मैंने मसाला जब हो गया था उसमें सूखे मसाले डाल दिए थे, हल्दी नमक मिर्च कुटा हुआ धनिया, थोड़ी सी डाली थी लाल वाली जो मिर्च होती है कस्तूरी मेथी, और थोड़ी सी लाल वाली मिर्च जो होती है कश्मीरी लाल मिर्च, वो डाल दी थी। और अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो तब भी मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब ही लग रही है मुझे। तो होता है ऐसा, ठंड लग जाती है, तो मेरे साथ ठंड में बहुत प्रॉब्लम रहती है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिए थे मसाले, और टमाटर की ग्रेवी जो थी वो भी मैंने डाल दी थी। और अब मैं इसको अच्छी तरीके से भून लूँगी। और जब मसाला हो गया था, ग्रेवी ने छोड़ दिया था तेल, तब मैंने उसमें डाल दिए ये मटर। और मटर बहुत अच्छी लगती है मुझे। अब बहुत अच्छी मटर आ रही है थोड़े टाइम से, और अब तो मटर के रेट भी बहुत कम हो गए हैं। जब फेस्टिवल सीज़न था तो मैंने 50 रुपये पाव तक की मटर ली है, और अब तो 40 रुपये की, 30 रुपये की आधा किलो भी मिलने लग गई है। लेकिन मटर मुझे छोटी छोटी जो होती है, छोटे दानों वाली, वही अच्छी लगती है। जो बड़े दानों वाली होती है उसमें कसेलापन होता है, हल्की कड़वाहट सी लगती है। जो छोटे छोटे दाने होते हैं उसमें मिठास होती है, वही अच्छी लगती है। तो मैं देख के लेकर आई थी, छोटी छोटी थी सारी मटर, वही ली थी मैंने। तो अब मैंने इसमें मटर डाल दी है और उसके बाद डाल दिए आलू, और अब इसको अच्छी तरीके से 3-4 मिनट तक मैं भूनूंगी। और 3-4 मिनट तक भूनने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी पानी। और सब्ज़ी को हम जितना भूनते हैं ग्रेवी के साथ पहले, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और पानी एकदम से डालने से इतना टेस्ट नहीं आता है। तो पहले 3-4 मिनट तक मैंने इसको खूब भून लिया था, और भुनने के बाद तब मैंने इसमें डाल दिया है पानी। और अब मैं इसमें लगा लूँगी 2 सीटी लगा लूँगी। 2 सीटी में जो नए वाले आलू है बहुत अच्छी तरह गल जाते हैं, इसमें इतना टाइम नहीं लगता है गलने में, और टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है मुझे जो नए वाले आलू है उनका।
तो यहाँ पे मैंने लगा ली थी 2 सीटी और उसके बाद निकल गया था प्रेशर। तो सब्जी हो गई है मेरी रेडी और अब इसमें मैं डाल दूँगी पनीर और पनीर डाल के मैं चला लूँगी और थोड़ा सा मेरे पास हरा धनिया है वो डाल दूँगी और हरा धनिया हो रहा है मेरा ख़त्म। और जब मैं डिब्बे को देखती हूँ तब मुझे याद आता है कि इसके अंदर ख़त्म हो रहा है हरा धनिया, और हरे धनिया के बिना मुझे अच्छा नहीं लगता है खाना। आदत है मेरी, हरा धनिया मुझे ज़रूरत चाहिए होता है, दिखने में भी अच्छा लगता है और मेरे को उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है, तो मैं हर चीज़ में ज़्यादातर डालती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सेक ली है फुल्की, तो खाना निकाल ली है। आलू मटर पनीर की सब्ज़ी है, अचार है, मिर्च है और रोटी है। और ये खाना इनके लिए निकाला है मैंने क्योंकि मैं अचार नहीं खाऊंगी। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए खाना, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना।